आज हमारे साथ में हैं सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के डॉक्टर एच.एस. भरादिया। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस फील्ड में कैसे आया जाता है और इसके लिए क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रशीद खान जी, पहले आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि किस तरह से इस जॉब में आया जाता है, तो रशीद खान जी, मैं डॉक्टर एच.एस. भरादिया, जिला वैज्ञानिक अधिकारी, सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट में पदस्थ हूँ और लगभग मेरे को यहाँ 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें आने के लिए हम लोगों को पीएससी के द्वारा इसकी रिक्वायरमेंट की जाती है और पीएससी के द्वारा ही इसका सिलेक्शन होता है। तो मेरा सिलेक्शन 2015 में हुआ था और मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग शिवपुरी ज़िले में हुई थी। उसके बाद मैं 7 साल तक यहीं रहा और इस 7 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ यहाँ नया कुछ सीखने को मिला। और एक्चुअल में ये मेरा जो फील्ड था वो मेरे लिए बहुत बिल्कुल हटके नया ही था, क्योंकि मैं पहले इस जॉब का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था और मैं पहले क्या है एजुकेशन में था, हायर एजुकेशन में। इसके बाद मेरा ये पीएससी में सिलेक्शन हुआ, तब मैं यहाँ आया। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि 7 साल का जो आपका शिवपुरी में 7 साल निकले हैं, इसमें आपका क्या अनुभव रहा है? हाँ, यहाँ का अनुभव ये रहा कि मैंने डिफरेंट टाइप के यहाँ कई लगभग मैंने 750 से 800 स्पॉट देखे हैं मैंने। और 800 स्पॉट ये कहें अपन कि सभी स्पॉट सेम होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। क्राइम कभी सेम नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के क्राइम होते हैं। कहीं किसी से हत्या की जाती है, कहीं फायर आर्म से होती है, कहीं कुल्हाड़ी से की जाती है, इस तरह के कई होते हैं। कहीं पेड़ पे लटका दिया जाता है ना, कहीं लूट होती है, कहीं डकैती होती है। तो इस तरह के मुझे अनुभव मिले और वो मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में काफ़ी अच्छा काम किया, उनके अनुसार बताए अनुसार। और बताने के अलावा भी मैंने यहाँ सभी विवेचकों के लिए बहुत अच्छा अपन ने जो भी घटनास्थल पर पहुँचने के बाद हमें कुछ एविडेंस मिलते थे, घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों को प्रॉपर विधिवत जब्त कराते थे। और जब्त कराने के बाद हम इसको जांच के लिए हमारी जगह जगह जहाँ हमारी लैबें हैं उन लैबों में हमने इनको भिजवाया गया। उसके बाद एक घटनास्थल तो ऐसा था कि आपको भी शायद याद होगा, 2017 में एक घटना हुई थी मनियर के पास। एक बच्ची वहाँ मेरे को मिली थी, तो बच्चे का शव मिला था वहाँ। शव मिलने के बाद हमको सूचना प्राप्त हुई, कंट्रोल रूम द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद मैं वहाँ पहुँचा। और पहुँचने के बाद हमने जब देखा तो मेरे वहाँ वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सभी वहाँ उपस्थित थे। मैंने देखा तो मैंने कहा, सर इस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। जब गलत हुआ है तो हमने उसका बारीकी से निरीक्षण किया तो बच्ची के साथ रेप हुआ था और रेप होने के बाद उसका गला दबाकर हत्या की गई थी। उस प्रकरण में हमने लगभग 24 घंटे के संघर्ष किया। हमने खूब अच्छी तरह इधर उधर भाग भूग करके और हमने स्पॉट को ढूंढ लिया था जहाँ जिसकी हत्या की गई थी बच्ची की। क्योंकि वहाँ से लेकर के जहाँ बच्ची पड़ी थी वहाँ से लेकर के मेन स्पॉट तक हमको ब्लड के स्पॉट मिले, कुछ घसीटने के निशान भी मिले और बच्ची की जो चप्पल पहने हुई थी तो मतलब सर, आपका सबसे टिपिकल जो आपने मामला ट्रेस किया था वो सबसे टिपिकल आपका यही वाला मामला था? नहीं, टिपिकल तो और भी हैं, लेकिन अपन इसको ये कहें कि इस प्रकरण में हमारे द्वारा हमने जो इसमें साक्ष्य जुटाए, हमारे द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, इसी आधार पर न्यायालय ने भी हमारे डीएनए रिपोर्ट के आधार पर और स्पॉट इंस्पेक्शन के आधार पर उसको उम्र कैद सज़ा दी। अच्छा, दूसरा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप चूँकि एफएसएल अधिकारी हैं, तो एफएसएल में आपको ऐसे कौन कौन से क्राइम के काम दिए जाते हैं जिसकी आप विवेचना करते हैं? देखिए, हमारा क्राइम में विवेचना का कोई हमारा रोल नहीं है। हम लोगों का विवेचना अधिकारी को मार्गदर्शन देना, निर्देशित करना, घटनास्थल के बाद डायरी में जो भी हम जब्त करते हैं माल को, विवेचना में हमारा पूरा सहयोग रहता है और सहयोग के माध्यम से ही उसको हमारे विवेचक। ऐसे सर कौन कौन से मतलब क्राइम हैं जो आपके इसमें आते हैं, जैसे फांसी है और गोलीकांड है, ऐसे कैसे मतलब? जितने भी क्राइम होते हैं आप देखें,
मर्डर है, मर्डर के अलावा हैंगिंग है, ड्राउनिंग है, जितने भी ज़्यादातर होते हैं, लूट है, डकैती है, अननोन पर्सन मिलता है, कई जगह अननोन डिसीज मिलती हैं, वो भी हैं। इसी तरह के कितने जितने भी क्राइम होते हैं, हम प्राइमरी एफएसएल टीम के द्वारा ही उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उसके बाद विवेचक उसको आगे कार्रवाई करता है और उस घटनास्थल पर जितने भी साक्ष्य होते हैं उनको हम जब्त कराते हैं और प्रॉपर उसको एफएसएल के लिए जांच के लिए भेजा जाता है। अच्छा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप इस फील्ड में जो आए हैं, तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि इस फील्ड में आने के लिए उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या उनके लिए कोर्स लेना चाहिए। देखिए, इसके लिए अगर अपन बात करें, बेसिकली अपन देखा जाए तो 10th के बाद हम सब्जेक्ट चुन लेते हैं। 10th के बाद हमारा सब्जेक्ट जो चुना जाता है, साइंस है, मैथ है, आर्ट है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, तो ये सभी सब्जेक्ट रहते हैं। अगर हमें इसी फील्ड में जाना है तो हमको साइंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। और साइंस में भी आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे फॉरेंसिक साइंस हो, कोई भी हो, एनी, उस सब्जेक्ट से हम इसके लिए आगे की प्रिपरेशन करेंगे। और हमारा ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद अपन पीजी करना पड़ेगा, माने पोस्ट ग्रेजुएट, एमएससी करने के बाद हम लोगों को क्या है, पीएससी की तैयारी भी करना पड़ेगी। इसमें पीएससी से इसका सिलेक्शन होता है और पीएससी के बाद हमको एक रिसर्च एक्सपीरियंस भी इसमें आवश्यक होता है, क्योंकि जो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन ही एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन है जिसमें आपका पीजी, 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस या पीएचडी अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अपन अप्लाई नहीं कर सकते। और अपन देखें तो बेसिकली अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर हम ग्रेजुएसी से तैयारी करेंगे तो मेरा मानना ये है कि इस जॉब में पहुंचना कोई टिपिकल नहीं है, आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भी इसके साथ ही अगर ये तैयारी को अपन रखते हैं, अपना एम बना लें, कोई किसी भी चीज़ का टारगेट बना लें, तो टारगेट अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हमारा बस टारगेट होना चाहिए। आप देखेंगे कि कोई अगर किसी सीढ़ी पे चढ़ना है तो डायरेक्ट किसी भी आप 4th या 5th स्टेप पे नहीं पहुंच सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहला स्टेप चलना पड़ेगा। यस, पहला स्टेप चढ़ना पड़ेगा, सेकंड चढ़ेंगे तभी आप वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अगर देखें तो इसके बाद पीजी अगर आपने किया है, पीजी के बाद आपने पीजीआईटी कर लिया या आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो आपके लिए एक जॉब सिक्योर और हो जाता है हायर एजुकेशन में, असिस्टेंट प्रोफेसर का, टीचिंग का। तो मेरा मानना ये है कि अगर इसको अगर अपन तैयारी से लेके चलें या हायर एजुकेशन को लेके चलें तो हम दोनों को कवर कर सकते हैं, इसमें हमारे दोनों एम हो सकते हैं। मेरा मानना ये है कि मैं भी जब मैं पहले तैयारी कर रहा था तो मैं प्रोफेसर की ही तैयारी कर रहा था और लगभग मैं 7 ईयर मैंने हायर एजुकेशन में पढ़ाया भी। पढ़ाने के बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा कोई और जॉब होना चाहिए अच्छा। तो तब तक पीएससी का एक रिक्वायरमेंट आया, उस रिक्वायरमेंट में मैंने देखा तो मैं उसके लिए एलिजिबल था, उसके लिए मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैं क्वालिफाई हुआ और मेरा फर्स्ट सिलेक्शन मेरा इस जॉब में शिवपुरी में हुआ था। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एचएस भरादिया, जो कि शिवपुरी एफएसएल अधिकारी हैं। अभी हाल ही में इनका ग्वालियर पदस्थापना हुआ है और मैं चाहूँगा कि आपको जो हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिली हो, आप भी अपने बच्चों को इससे प्रेरित होकर आगे बढ़ाएं।